नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव गायवाला। शाम का लगभग 5:11 हो रहा है और सभी गाय को मिल्किंग कर चुका हूं। आपको नज़दीक में ले जाके दिखला रहा हूं। अभी सभी को मिल्किंग करने के बाद सभी को भोजन पे डाल दिया हूं। 2 दिन जब इसको 2 से 3 दिन दाल जब छूट गया था तो दूध में पूरा कमी आ गया था। ठीक है, कल 2 दिन से जो है ना फिर बढ़ गया। 2 दिन जैसा फिर से हो गया। फिर इसको जो है ना लगभग 9 लीटर जो है इसको फिर से हो रहा है। और इस गाय को जो है यही घटते बढ़ते रहता है। उसका मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा। वही होता है, गलती हो जाता है, कभी आर्थिक तंगी की वजह से हो जाता है, इसके लिए ऐसा होता है। ये नहीं कि जानबूझ करके होता है। अगर आपके हाथ में कुछ रहेगा नहीं तो आप क्या करेंगे, मेन मतलब यही है। अगर आपके हाथ में कुछ है ही नहीं तो आप क्या करेंगे, ऐसा हो जाता है। अगर 9-10 हज़ार रुपये आप कमाते भी हैं तो खर्चा तो हो ही जाता है। और बहुत सारा खर्चा है, ऐसा नहीं है कि एक ही खर्चा है। घर में खर्चा है, फिर बच्चे को फीस देना है, फिर दूध लेना है, ऐसा बहुत सारा। जहाँ पे बच्चा है वहाँ पे, एक्चुअली मेरा बच्चा तो पंजाब में रहता है, वहाँ पे भी खर्चा भेजना है महीने का, तो वो सब देखना पड़ता है। पंजाब में जो जगरांव है वहाँ पे रहता है, घर वाली वहीं पे रहती है। अभी आएगी 1-2 महीने के अंदर। वो भी एक्चुअली मिल्किंग करती है, मैं आपको दिखलाऊंगा आप लोगों को वीडियो में। पहले से ही करती थी, जैसा गाय भैंस का मिल्किंग करना उसको भी वो भी करती है। तो अच्छा है, ऐसा ही चल रहा है हमारा काम। एक्चुअली परिया को आज सुबह में लेट से खिलाया था और शाम में थोड़ा जल्दी बांध दिया था, तो थोड़ा सा भोजन कर पाई। ये जो है इसका हो जाता है, ऐसा क्या करेंगे। कभी कभी इसका मन रूठ हो जाता है, भोजन नहीं करना चाहती, ऐसा हो जाता है। जैसा कोई मान ली बच्चा ही है तो हम भी तो बच्चे समझ के ही इसे रख रहे हैं। क्योंकि जब ये थी 15 दिन का तभी लाई थी मेरी मम्मी। और फिर बाद में इसको आप लोगों को एक वीडियो में बताया था। फिर इसको हम लोग चुसनी में दूध पिलाते थे। उसके बाद जो है धीरे धीरे बड़ा किया, ख़रीद करके लाए थे। इसके लिए शौक़ बहुत ज़्यादा था मेरी मम्मी को, भैंस ले लो भैंस ले लो। मैं बोला भैंस आपको संभलेगा नहीं, इसके लिए आप जो है ना खास करके भैंस मत लीजिए, उसका बच्चा ले लीजिए। उस समय मैं बाहर जा रहा था, पंजाब जाना था और बम्बई भी थोड़ा जाना था। इसके लिए जो है ना मैं ये बच्चा को ही लिया था। और फिर इसको धीरे धीरे करके ये बड़ी हुई, अभी हिल मिल गई। अब पूरा जो है एक्टिव है, ये बहुत ही एक्टिव है। ये परिया जो है बहुत ही एक्टिव है। सब काम सही चल रहा है अभी मेरा। और फीड में कभी मैनेजमेंट में इधर उधर हो जाता है, वो सभी से होता होगा। जो बड़े कंपनी है या बड़े मान लीजिए डेयरी फार्म वाले हैं उनको नहीं होता हो, क्योंकि उनको क्या है कि महीने के हिसाब से एक ही बार गिरा लेते हैं। मगर हम नहीं गिरा पाएंगे। हम गिरा पाएंगे जब हम उतना इनकम कर पाएंगे तभी। मैं सप्ते के हिसाब से गिराता हूँ। सप्ते में कभी कम ज़्यादा पड़ गया डालने में ही ऐसा हो जाता है। इसके लिए कभी दाल का कमी हो गया तो कभी चोकर का कमी हो गया तो कभी मान लीजिए दाना। तो अभी एक्चुअली मैं डाल नहीं रहा हूँ 3 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है, यानी 4 महीने समझ लीजिए। जिस वक्त दाना ख़त्म हुआ उसके बाद सिर्फ वो सुपर चलाया था बहुत सारा दिन। उसके बाद जो है सुपर बंद कर दिया, बिल्कुल ही बंद कर दिया। और बिल्कुल बंद करने के बाद चोकर और दाल। अभी ऐसा है कि मैं चोकर तो चलाते रहूँगा, दाल भी हो सकता है तो कभी कभी हो सकता है तो बंद हो जाता है। कभी कभी ये बंद जानबूझ के नहीं करता हूँ, कभी ख़त्म हो गया इसके वजह से हो जाता है। इसके लिए दूध में कम ज़्यादा हो जाता है। ऐसा फार्म का मैनेजमेंट के लिए जो है ना आपके पास पूरा जो है ना, मैंने बताया था उस वीडियो में कि लगभग आपके पास 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई ऐसा किसान है चराने के लिए तो मैं उस पर नहीं काम करता हूँ। जो बात मैं चरा नहीं पाता हूँ, जो ऐसा किसान है जो गांव घर में 1-2 भैंस या 2-4 गाय ऐसा चराने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, वो चरा करके तो उनको फीड मैनेजमेंट देखना नहीं पड़ता है। मगर आप बांध कर जब खिलाते हैं और इस तरह का पूरा रखते हैं तो फिर प्रॉब्लम होता है। क्योंकि ऐसे हमारा एरिया जो है कोस्टली एरिया है, यानी अगल बगल आप जिधर भी जाएंगे आपको सब्जी दिखेगा, सब्जी का खेत। आप किधर से लेके भी जाएंगे तो किसी सब्जी खेत में चला गया,
फिर झगड़ा हो जाएगा, ऐसा हो जाता है। तो वही मेजरमेंट की वजह से ये रख के करना पड़ता है। नहीं तो मैं भी थोड़ा घुमा टहला था। अभी क्यों गेहूँ कट रहा है, गेहूँ के अंदर बहुत सारा वो जंगल झाड़ होता है, उसके अंदर घुमाया था। इसका शरीर फिटिंग रहता है, ऐसा नहीं। और ऐसे भी फिटिंग है, कोई भी गाय ऐसा नहीं है जिसको खोलूँगा रफ्तार में दौड़ेगी, ऐसा है। मस्त है, सब सही है, क्योंकि मेजरमेंट ही मैं वैसा रखा हूँ कि सब सही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा ऐसा बीमार जैसा रहना चाहिए, लटका रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए। हाँ, कभी कोई वायरस आ जाता है, इसके लिए तो कुछ कह नहीं सकते हैं। क्योंकि मैं वो गाय जो एक बार लाया था, वो जिसका पीठ उठा हुआ था, कुबड़ी गाय, जो बड़ी वाली गाय थी, इससे भी बड़ी थी, तो उसको लाया था। तो एकाएक रात को उसका शरीर पूरा फूल गया, मालूम ही नहीं पड़ा मुझे क्या हो गया, और मैं बेचैन हो गया। मैंने सोचा कि अभी 32,000 रुपये का चीज़ है, फिर मान ली चीज़ तो है, उसका जान भी है। ऐसा पूरा उसका छिमी, उसका अडर पूरा टाइट हो गया था, पूरा सब कुछ टाइट हो चुका था। और आँख उसका फूल गया था, फूलने के बाद पूरा मोटी हो गई, पूरा अलग टाइप की दिख रही थी रात के। उसी टाइम मैंने एक्सोजिन, टेरामाइसिन और एविल तीनों उसको डाला था। 3 खुराक डाला, उसके बाद कंप्लीट हो गई। क्योंकि 3 खुराक लेकर के आया था, एक खुराक खिलाते ही दूसरा खुराक में जो है ना कंप्लीट हो गई, वो कंप्लीट हो गई। फिर उसको मैंने जहाँ से लिया था वहाँ से वापस कर दिया। उसको बेचा नहीं था एक्चुअली, वापस कर दिया मैं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया। समझ में इसके लिए नहीं आया कि उसका दूध का पता ही नहीं था। कभी मान लीजिए 4-5 लीटर हो जाए एक टाइम का, कभी 2 लीटर पे आ जाए, उसका कोई लिमिट ही नहीं था, हो सकता है। और भोजन तो बराबर ही देता था उसको। तो ऐसा कभी गाय हो जाता है। इसके लिए आप लोग जो है ना, कभी गाय खरीदिएगा, खास करके इसी टॉपिक में मैं आज बता रहा हूँ मैं आपको, कि कभी गाय खरीदिएगा तो सबसे पहला नंबर क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप गाय खरीदिएगा तो 2 टाइम 3 टाइम देख करके ही ले, क्योंकि पैकार लोग होते हैं। कभी मान लीजिए आपको 15,000, 20,000, 25,000 रुपये की गाय आपको 50,000 रुपये में दे देंगे धक्का से, आपको मालूम ही नहीं पड़ने देंगे कि कितना लीटर दूध होता है, नहीं होता है। ऐसा हो जाएगा आपको। आप जब ले कर के आएंगे तो उसको कितना भी भोजन कराएंगे गाय को, तो भोजन देने के बावजूद भी दूध नहीं हो पाएगा, ऐसा होता है। और ये तो बछिया थी, इसको कंप्लीट में हो रहा था मेरे पास। और ये तो मेरा गाय है, एक्चुअली ये भी पैकार से ही लिया हुआ था, मगर क्या है कि उस समय भी इसको हो रहा था 12-14 लीटर दूध, ऐसा होता है। तो पैकार लोग भी, और पैकार से आप जो है ना, जो गाय बेचने वाले रहते हैं, उससे सतर्क हर हमेशा रहिए। क्योंकि उनका क्या होता है, कुछ भी खिला करके उसका मिल्क, ऐसा कोई सा जेल होता है, क्या क्या होता है, उसको पिला देते हैं। उसके बाद जो है सो कुछ भी डाल करके मिल्क बना देगा। आप लाएंगे तो अपने फीड के हिसाब से जब मेजरमेंट करेंगे तो उसको दूध नहीं हो पाएगा, ऐसा होता है। तो इसके लिए आप लोग जो है ना, कभी भी गाय खरीदने के लिए जाएंगे तो हर हमेशा ये देख करके लीजिएगा। मैं आपको कभी दिखलाता हूँ ऐसा वीडियो में कि आप ऐसा गाय है, ख़रीद लीजिए, इतना रेट है, मगर मैं ऐसा बोलता नहीं हूँ कि आप ख़रीद लीजिए। क्योंकि देखिए, एक गाय मैं आपको दिखलाया था उस वक्त, लगभग 1.5 महीना या 2 महीना पहले, ठंडी के महीना में, जो गाय में बोला था 65,000 रुपये बोल रहा है रेट। वाइट सी गाय थी। और वो गाय के प्ले लिस्ट में जाकर के आप जब देखेंगे, छोटा सा मेरा फ़ोटो होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, तो उसके अंदर आपको जितना भी मेरा वीडियो है वो सब मिल जाएगा। उसके ऊपर आप जब देखेंगे तो एक गाय थी, एकदम चितकबरी गाय है, उसका बच्चा था बाछी, और बहुत ही गोल मटोल गाय सी थी। तो मैं जिस पैकार के पास दिलाया था वो इतना कंप्लीट पैकार नहीं था। तो बच्चा दी थी गाय, जब भी उसको मिल्क वही समझ लीजिए दोनों टाइम का 14 से 15 लीटर ही होता था। उसके बाद जब वो लेकर के गया गाय, तो उसका भोजन जब सही देने लगा तो लगभग 24-25 लीटर अभी भी दूध हो रहा है। क्योंकि मैं गया था उस दिन वहाँ पर, मैं जब देखा मैं गाय को, तो मुझे समझ में नहीं आया कि दूध, और गाय वैसी की वैसी है, ना तो मोटी हुई है, भोजन से है। तो उस तरह का अगर आप गाय लेते हैं, मतलब पूरा कंप्लीट गाय अगर आप कभी ख़रीदते हैं तो अच्छा रहता है। कैसा भी ले कर के कैसा भी ख़रीद लीजिएगा, फिर उसको जो है दूध नहीं होगा, ऐसा होता है। ठीक है, जैसा मैं मान लीजिए ये गाय लेकर के आया हूँ, ठीक है, तो ये गाय के ऊपर भी कुछ नहीं है, ऐसा सही है गाय। और इसको एक्चुअली मैं पूरा पकड़ चुका हूँ। इसको क्या है, जो इसको जब हरा चारा मिलेगी, कंप्लीट मिलेगा, तो ये लगभग 7 से 8 लीटर इसके पास, 9 लीटर,
बच्चा देगी तो 12 से 13 लीटर दूध ये गाय भी दे सकती है, मगर ये इसको मैं कभी 6 लीटर ही दूध मतलब निकाला हूँ। एक दिन 2 दिन हरियरी खिलाया था, उसके बाद दाना वाना बराबर कंप्लीट में दिया था, तो लगभग 6 किलो तक दूध निकाला हूँ अभी। क्योंकि अब कितना दिन का बच्चा दी हुई है मुझे मालूम नहीं, ठीक है। ये तो मेरे पास ही दी थी बच्चा, लगभग नवंबर या दिसंबर में, नवंबर में दिया था या अक्टूबर में, ऐसा ही दिया था। नहीं, ये दिया था लगभग दिसंबर में, ठीक है। इसका तो बच्चा मर चुका था। तो उससे अगले ब्यात में मैंने ख़रीदा था, मैं नहीं ख़रीदा था, मेरा भाई ख़रीदा था। उस वक्त मैं बम्बई में था, तब इसको बोला था 14 लीटर होता है, मगर मैंने भी इसको दूध इस बार जो है ना 14 से 15 लीटर तक निकाला हूँ। ज़्यादा दिन नहीं निकाला था, थोड़ा ही दिन। तो फिर इसको भोजन में थोड़ा त्रुटि हो गया, ठंडी था, ठंडी में तो दूध अच्छा होता है गाय को, ऐसा नहीं है कि ठंडी में बहुत ही अच्छा दूध होता है, कि उससे में आप कितना भी भोजन करवा सकते हैं। तो इस तरह गाय को आप लीजिए और तुरंत असंतुष्ट भी मत हो जाइए। कभी कभी ऐसा होता है गाय जब आती है तो उसको हरासमेंट हो जाता है, तो 2 से 4 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर में वो कंप्लीट हो जाएगी गाय। उसके बाद आप जो है ना, उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा कितना मिल्क होता है, ठीक है। तो ऐसा हाँ, कोई ठग लेता है तो उसका कोई बात ही अलग है। तो इसके लिए असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। और गाय के लिए विशेष जो है ना हम कल बताएंगे, आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक करिएगा, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी कर लीजिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजीव, गाय वाला।